नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल हरियाणा का। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। इस मंच पर हम बहुत लंबे समय से एक बात करते थे कि कांग्रेस का संगठन कब बनेगा। कांग्रेस के नेता प्रवक्ता गाहे बगाहे बताते थे कि प्रयास चल रहे हैं। अंततः 15 अगस्त से पहले देर रात को कल ऐलान हो गया और ये सूची आ गई। 11 साल बहुत लंबा समय होता है। जो 7 प्रभारी नहीं कर पाए वो 8वें प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने कर दिखाया। जो संगठन की सूची है वो स्पष्ट तौर से ये दिखा रही है कि बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। चाहे वो उम्र की बात हो, चाहे जातीय समीकरण की बात हो, चाहे गुटों में बैलेंस बनाने की बात हो, बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। कल रात को आई सूची के बाद अभी तक मामला पूरी तरह शांत है, यानी कि ये सूची स्वीकार हो चुकी है और इसकी स्वीकार्यता को लेकर कहीं कोई सवाल नहीं है। देर से ही सही, अंततः 11 साल बाद कांग्रेस का संगठन हरियाणा में दिख रहा है। जिला अध्यक्षों की सूची सामने आ चुकी है। जब यह सूची सामने आई है तो फिर जाहिर सी बात है कि प्रतिक्रिया भी आई है। सबसे पहले आपको कांग्रेस का रिएक्शन सुनवाते हैं कि सूची आने पर कांग्रेस के दिग्गजों ने क्या कुछ कहा। पार्टी का ये कार्रवाई हाईकमान ने फैसला लिया है और 11 साल के बाद बना है तो सब मिलकर, तो मेरी शुभकामनाएं भी है सबको, और सब मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे। तो पहले जिले के प्रधान थे नहीं हमारे, जिले के हो गया, अब जिले की कमेटी बनेगी, उनके सचिव बनेंगे, वाइस कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, पूरा संगठन मजबूत रहेगा, नीचे तक बनेगा, ब्लॉक के भी बनेंगे। खुशी की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा प्रदेश में जो 11 साल से संगठन नहीं बन पाया था उसकी शुरुआत हो गई है और जो मेन कड़ी है जिलाध्यक्षों की उनकी घोषणा हो गई है। अब बहुत शीघ्र ही ब्लॉक में और जो जिले में जो कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा, प्रदेश में कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा, ऐसा हम पूरी तरह से विश्वास के साथ कह सकते हैं। और संगठन जब मजबूत होगा तो निश्चित तौर से पार्टी की गतिविधियों में अच्छी तरह से उसमें बढ़ोतरी होगी। तो निश्चित तौर से जब संगठन होता है तो कुछ और मजबूती मिलती है। कांग्रेस पहले भी मजबूत थी हरियाणा में, बहुत आपने देखा होगा कि भाई पार्लियामेंट के चुनाव में भी कांग्रेस की वोट परसेंटेज भाजपा से अधिक था और विधानसभा में 0.6% का डिफरेंस रहा। तो अब कार्यकारिणी बन जाने की पूरी उम्मीद उदय भान कर रहे हैं। तो बीजेपी से भी रिएक्शन आना स्वाभाविक है, क्योंकि बीजेपी 11 साल से यही तो तंज कस रही है कि ये संगठन नहीं बना पा रहे हैं, मुकाबला कैसे करेंगे, लेकिन अब संगठन बन गया है। बीजेपी से क्या रिएक्शन आए हैं, सुनिए। भाग जागे 12 सालों में जागे तो सही। इसके लिए कांग्रेस के जो नेता बने, जो अध्यक्ष वगैरह चुने गए, उनको बधाई देता हूँ कि चलो देर से ही कम से कम तुम्हारा भाग्य तो चमका। लेकिन जो ये बात पता लगी कि जबरदस्ती सबको बनाया गया, क्योंकि इनके पास संगठन की कोई तैयारी नहीं थी, उनको जबरदस्ती बनाया गया। वो कहते ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। बहुत अच्छी बात है, विपक्ष ठीक का काम करना शुरू करे तो अच्छी बात होती है, परंतु होना जाना कुछ नहीं। वही डाके 3 ही बात रहने हैं। अब आपके जिले में किसके गुट का बने, बाकी गुट उसके लिए खड़े हो जाएंगे। तो कांग्रेस की रीति नीति है, कुछ होना जाना नहीं। 12-14 साल के अंदर ही बना दिए, आगे नीचे कुछ बनेगा नहीं। 3-4 साल 5 साल ये रह जाएंगे, नहीं होना जाना तो कुछ है नहीं। होना जाना कुछ है या नहीं, लेकिन कुछ तो हुआ है। अब कुछ हुआ है तो कितना हुआ है ये तो खैर समय बताएगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, ललित अरोड़ा जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, और बड़े दिनों बाद उनसे यहाँ मुलाकात हो रही है। पंकज बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा एनएलडी से अमनदीप जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अरोड़ा साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। अब इस सवाल से मुक्ति है जो पूछा जाता रहा है अक्सर। अंततः संगठन बन गया है और 15 अगस्त से पहले पहले बन के स्वरूप में सामने आ गया है और शांतिपूर्वक पहला दिन भी निकल गया है। सबसे पहले तो आपको प्रणाम, हमारे साथियों को भी प्रणाम, और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत प्रणाम जी। जो प्रवक्ता होता है ना, उसको सवालों से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। मेरे ख्याल मेरे भाई
पंकज बेनीवाल मुझे दिख रहे हैं, सवालात आते रहते हैं, बॉम्बार्डमेंट होती रहती है, ये तो स्वाभाविक है। प्रवक्ता को बहुत डीप होना पड़ता है, वो पीठ पे नहीं खाता, सामने गोली खाता है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं होती ज्यादा। मैं सही बता रहा हूँ आपको, उसकी वैल्यू सिर्फ यहाँ पे आपको बेस करने की है। अदरवाइज हमारे नेता ही काम करते हैं जिनको हमने बनाया है। वो मजाकिया बात अलग हो गई। भाजपा वाले हमसे बहुत सवाल करते थे जी। भाजपा के हमारे ओंकार सिंह भाई आते थे, वो कहते थे इनका संगठन नहीं बनेगा। एक वो रेणु जी थे, वो भी यही कहते थे। तो मैं उनको, रेणु जी ने तो कल भी कहा कि नहीं बनेगा, कल 8:30 बजे उन्होंने कहा नहीं बनेगा। बिल्कुल। तो मैं आपके चैनल पे कई दिनों बाद आया हूँ जी। तो मैं तो इन सबको कहूंगा कि भाई अब तो नए आर्गूमेंट तलाश हो ताकि मैं आपकी बातों का जवाब दे सकूं। और मैं बता दूं तो मैं आप मेरे को किस विषय पे आर्गूमेंट करना चाहोगे मैं बता दूंगा। एनीवे, देखिए कांग्रेस में बिना देश का जो बनाने का काम था वो जून में आपको याद है राहुल जी आए थे जी। काम तो बहुत पहले से वार्ता चलती रहती थी, लेकिन संगठन पुनर्जीवन अभियान शुरू किया गया और मतलब लंबे समय से हमारा संगठन कमजोर था। ये सभी को मालूम है, कोई नई बात नहीं है। वर्षा तो कोई नई बात नहीं होती, अंदाजे से अलग अलग हो सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने इस संगठन निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक न्याय के एजेंडे को अमली जामा पहनाने की कोशिश की है। राहुल गांधी जी ने मतलब जो वरिष्ठ नेता थे हमारे AICC के थे, प्रदेश कांग्रेस समिति के थे, पर्यवेक्षक को भेजा, फिर उसके ऊपर 4-5 बार उन्होंने खुद भी मंथन किया। तो उनके एजेंडे के हिसाब से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। और आपके जो प्रेस वाले बहुत सी बातें कह रहे हैं, शायद आप जानते हो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जातीय संतुलन इन्होंने बना के रखा है, जाट ब्राह्मण बनिया प्रजाति पिछड़े वर्ग और क्या क्या नहीं कहा। तो पता नहीं कोई ऐसी पार्टी हिंदुस्तान में है कि नहीं जो ये सब नहीं करती होगी। कांग्रेस अकेली पार्टी ऐसा करती है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने सिर्फ कांग्रेस जनों को ही बताया, वो कांग्रेस ही है। हमने लोकसभा में इसी तरह वो 6 कैंडिडेट जो कांग्रेस से आयातित थे, हमने आयात कुछ नहीं किया है। तो मेरा मतलब है कि हम इस मामले में सुरखरू होकर निकले हैं। और हमने तो कोई लाल जाट भी नहीं किया, कोई चुनावी, क्योंकि इस समय चुनाव भी मुद्दा नहीं है। तो हमने अभी तो देखिए, एक हमने अभी शहरी जिला में पानीपत का रह गया है, पानीपत शहरी पेंडिंग है जी। क्योंकि वो सवाल बाद में आएंगे, वो उसमें कई तरह की बातें होती है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, तो कोई कारण है, लेकिन मैं बता नहीं पाऊंगा, वो हमारा इंटरनल मैटर है। हाँ, महिलाओं के मामले में अगर आप बात छेड़ेंगे तो मेरे पास 15 पेज है आपसे खिलाफ बोलने के लिए, जरूर छेड़िएगा, मैं इतना ही कहूंगा। चलिए ठीक है पंकज भाई 11 साल बहुत लंबा समय होता है। सोमवार, शुक्रवार, शनिवार आपको जब मौका मिलता है आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, कहते हैं इनका संगठन तो है नहीं, इनका संगठन तो है नहीं। भाई संगठन तो है, और संगठन उस लिहाज से चाहे जातीय समीकरण हो, चाहे क्षेत्रीय राजनीतिक नेताओं के समीकरण हो, चाहे उम्र के लिहाज से हो, हर लिहाज से ये समीकरण सेट करके एक संगठन तो सामने खड़ा कर दिया है। बीके हरिप्रसाद के खाते में क्रेडिट तो ये गया है जो गुलाम नबी आज़ाद से लेकर के और पीछे जितने लोग थे, बाबरिया जी, कोई नहीं कर पाया, वो हो गया है। अब आप कहेंगे कि हाँ, सामने कांग्रेस टक्कर में है। नमस्कार मनोज भाई, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, मुबारकबाद तो बनती है ललित अरोड़ा जी को, इनकी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत मुबारकबाद। 11 साल के बाद, जैसे कुर्डी के भाग जगह हरियाणा में कहा जाता है, कुर्डी के भाग जगह एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दी जाती है, वैसे ही कांग्रेस के भी भाग जगह और 11 साल के लंबे अंतराल के बाद अपने प्रदेश अध्यक्षों के सिर तोड़ के, सिर फोड़ के, गर्दन तोड़ के, अपने प्रभारियों को भगा करके, उन प्रभारियों की मीटिंगों में ना पहुंच करके, इस तरीके की सारी व्यवस्था दिखा करके पूरे हरियाणा को फिर एक संगठन तो बनाया। तो इतना सब तामझाम करने के बाद, इतनी मशक्कत करने के बाद, लॉन्ग मैराथन करने के बाद कांग्रेस ने एक संगठन बनाया, वो इनको मुबारकबाद बनती है। क्योंकि भाई इतनी सब परेशानियां झेली इन्होंने अपने ही लोगों के बीच में, जो संगठन बनाने नहीं देना चाहते थे। संगठन की बात चल जाए तो कपड़े फाड़ना, जूते चप्पल चल जाना, गालियां दे देना, लठ चला देना, सिर फोड़ देना प्रदेश अध्यक्ष का, जो इनके उस टाइम पर थे अशोक तंवर जी। तो इतनी परेशानियों को झेलते हुए अगर कांग्रेस या राहुल गांधी ने
एक घोड़े, क्योंकि उन्होंने घोड़े का शब्द यूज किया था कि मुझे तो घोड़े चाहिए जो रेस में दौड़ने वाले घोड़े। बोले आप तो ललित अरोड़ा जी ये भी बता के जाएं कि भाई ये 32 जो घोड़े हैं ये बारात के घोड़े हैं, लंगड़े घोड़े हैं या रेस के घोड़े। अब इन जो ये राहुल गांधी जी के द्वारा तथाकथित घोड़े अगर कहें तो ये जो है इनमें से कुछ नाम तो ऐसे हैं, 4-5 नाम जो चुनाव लड़ चुके हैं। जो कांग्रेस का अपना एक दावा था वो दावा धराशायी हुआ। इन्होंने कहा था कि किसी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा हो, लोकसभा का चुनाव लड़ा हो, कोई चेयरमैन रहा हो, ऐसे लोगों को हम अपने संगठन में जगह नहीं देंगे। लेकिन परविंदर परी अंबाला से चुनाव लड़ चुके हैं, अनिरुद्ध चौटाला, अनिरुद्ध जो बंसीलाल के हैं, अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध चौधरी अनिरुद्ध, वो भिवानी तोशाम से चुनाव लड़ चुके हैं, वर्धन यादव बादशाहपुर से लड़ चुके हैं, मेवा सिंह लाडवा से लड़ चुके हैं, राजेश वैद लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं पीएसपी की पार्टी से। तो ऐसा इनका जो दावा था कि भाई हम तो किसी को भी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़े हुए कैंडिडेट्स को नहीं बनाएंगे, तो जो मिड्डा साहब ने बात कही कि भाई जबरदस्ती में थोप दिया गया है कि भाई आप लोगों को ये संभालनी ही पड़ेगी, हमारे पास आदमी नहीं है। तो ललित अरोड़ा जी का जो संगठन कांग्रेस का बना है वो जबरदस्ती थोपा हुआ संगठन है, अपनी मर्जी से बना हुआ संगठन नहीं है। अब इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के खेमे के कितने हैं, शैलजा के कितने खेमे के हैं, सुरजेवाला के, वो कल रात से लगातार चल रहा है। और एक खासियत जरूर है कांग्रेस की, चाहे वो चुनाव की कैंडिडेट्स की लिस्ट हो और चाहे ये संगठन की लिस्ट हो, रात के अंधेरे में निकालते हैं ताकि कोई हल्ला गुल्ला ना हो जाए पूरे दिन में। और अभी इन्होंने महिलाओं के लिए भाई दिन तो आज निकल गया पूरा पंकज भाई, कोई हल्ला कहाँ हुआ, पूरा दिन निकल गया है। नहीं, अभी तो लिस्ट आई है और हुड्डा साहब ने ये कह दिया कि ये लिस्ट हमें स्वीकार है, फिर हंगामे की गुंजाइश कहाँ बची। नहीं, हुड्डा साहब के 18 समझ स्वीकार्य है, 32 में से 8 बनते तो स्वीकार्य नहीं होती। अब महिलाओं के साथ इन्होंने देखो एक ही महिला को टिकट कहता हूँ सिरसा से संतोष बेनीवाल जी को इन्होंने एक जिलाध्यक्ष बनाया थे सिरसा से। तो भाई 32 बनाए, 33 वहां भी आपका पेंडिंग है, तो कुछ एक और महिलाओं को मौका देते तो शायद महिलाओं की जो भागीदारी है उसमें कांग्रेस का कहीं ना कहीं दिखाई देता कि ये महिलाओं के प्रति भी संजीदगी से काम करते हैं। लेकिन इनका जो सिस्टम बनाया इन लोगों ने, उससे अब जैसे जैसे वो लोग चाहे कोई भी जिलाध्यक्ष वो काम करेगा, हुड्डा गुट का है तो वहां पर शैलजा गुट, सुरजेवाला गुट जो है उसकी टांग खींचने का काम करेंगे। तो ये जो इनकी चीजें चली वो सारी चीजें आगे कैसे काम करेंगी, क्योंकि 11 साल के बाद इन्होंने संगठन बनाया है, वो आगे अपनी टीम बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। और सेनापति के बिना एक टीम बन गई है, सेनापति कब बनेगा उसका भी कुछ अभी आइडिया नहीं है। ठीक है, तो ललित अरोड़ा जी से मेरी एक बात जरूर रहेगी, फिर से मजाक के अंदाज में है, एक घोड़े कौन से है वो जरूर बता के जाए, क्योंकि राहुल गांधी जी कहते कि मुझे घोड़े ऐसे चाहिए। ठीक है, अमनदीप के पास चलते हैं। अमनदीप, आप लोग अक्सर ये कहा करते थे कि असली अपोजिशन हम हैं, ये तो आपस में लड़ रहे हैं, ये जमीन पे नहीं है, इनके यहाँ गुटबाजी है, इनके यहाँ संगठन नहीं है। कितने सवालों के जवाब आपको मिल गए इस लिस्ट के आने के बाद? नहीं, वरुण जी, सबसे सर्वप्रथम तो आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को, सभी साथियों को। देखिए, सवाल मिले नहीं है वरुण जी, असल में सवाल और पैदा हो गए हैं ये लिस्ट देखने के बाद। आप अमूमन जो हरियाणा प्रदेश है वो देश के अंदर कोई बहुत बड़े प्रदेशों में नहीं गिना जाता, और पिछले जो लंबे समय से कांग्रेस की जो समस्या रही है हरियाणा प्रदेश में वो भारी गुटबाजी की समस्या रही है। और इस लिस्ट को देख करके ये स्पष्ट हो जाता है कि गुटबाजी जहां पर कांग्रेस हाईकमान ये कह रही थी हम खत्म करेंगे, तो इस लिस्ट को देख करके स्पष्ट है कि और ज्यादा बढ़ चुकी है गुटबाजी, और कांग्रेस हाईकमान के भी हाथ खड़े हैं। और उन्होंने जिस लिहाज से लिस्ट जारी की है, मैं उसके तथ्यों पे आऊंगा कि वो खुद कंफ्यूज हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। वो इतनी बुरी तरह से कांग्रेस हाईकमान प्रदेश के नेताओं के दबाव में है कि जो चाहे जो कह रहा है वो उसका पूरा कर दिया है। अभी आप लिस्ट को गौर से देखिए, जिले 22 होते हैं। मैंने पहले भी कहा कि हमारा प्रदेश कोई बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है, जिले 22 है और जिला अध्यक्ष 33 बना दिए हैं। और गनीमत इस तरह से मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या इन्होंने क्या फार्मूला लगाया है और इस तरह से कौन सा संगठन तैयार होता है। मैं दावा करता हूं में बांटा है ना इन्होंने। नहीं, अभी मैं बता देता हूँ उसकी पूरी कहानी बता देता हूँ।
कांग्रेस का खुद का कोई ऐसा प्रदेश के अंदर संगठन नहीं होगा जो ये हरियाणा में बनाने जा रहे हैं। ये सच में 8वां अजूबा होगा। मैं अब उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि जिला अंबाला के अंदर 3 जिला अध्यक्ष बनाए हैं, अंबाला सिटी, अंबाला कैंट और अंबाला ग्रामीण, जबकि जिले के अंदर विधानसभा सीटें 4 हैं, केवल 4 विधानसभा सीटें हैं और 3 जिला अध्यक्ष हैं। और तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब हल्का अध्यक्ष कौन बनेगा, ब्लॉक अध्यक्ष कौन बनेगा। और हमारे पास तो कोई ऐसा मैप भी नहीं है जो एक जिले को 3 हिस्सों में बांट दे और कैसे बांटेंगे हम उसके अंदर। और क्योंकि ब्लॉक वाइज भी जो हमारे पास हरियाणा प्रदेश का जो जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है, प्रशासनिक ढांचा है, उसके अंदर कई बार ब्लॉक वाइज बंटा हुआ है, लेकिन कुछ ब्लॉक के गांव किसी हल्के में आते हैं, कुछ ब्लॉक के किसी हल्के में आते हैं। और इसी तरह से इन्होंने क्या किया कि सिरसा जिला है जैसे उदाहरण के तौर पे 5 विधानसभा सीटें आती हैं, अभी जिनका पंकज जिक्र कर रहे थे, और वहां पर 1 जिला अध्यक्ष है। और जो ये बार बार जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अपने नॉर्म्स जो घोषणाएं करती है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे या कांग्रेस में 5 साल से ज्यादा का कैंडिडेट होना चाहिए था, अभी सिरसा जिला अध्यक्ष की बात चल गई तो वो बिल्कुल सही है। एक और बात इन्होंने कही थी राहुल गांधी जी बड़ा टोक करके कि भाई मैं महिलाओं को, ओबीसी को, एसटी को 50% दे दूंगा। अब महिला तो 33 में 1 ही आ रही है अभी तक। और इस तरह से ये मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि कोई भी आप संगठन तैयार करते हैं उसकी एक हायरार्की होती है, कोई सिस्टम बनता है। ये कौन सा सिस्टम है कि जहां पर हल्के 2 हैं तो 2 जिला अध्यक्ष हैं, बताइए, हल्के 4 है 3 जिला अध्यक्ष हैं, और हल्के 5 है तो 1 ही जिला अध्यक्ष है। ये कैसे संगठन कैसे बनेगा? अभी 32 नाम तो आपने डिक्लेयर कर दिए। अभी आपने जो मूल रूप से अगर आपने ग्राउंड पे किसी संगठन को उतारना है, आपके आगे हल्का अध्यक्ष बनेंगे, हल्का अध्यक्षों की टीमें बनेंगी, जिला अध्यक्ष की टीम बनेगी। अभी तो इनका वो जैसे कहते हैं ना, आपस में क्लैश यहीं पे हो जाएगा कि भाई हल्का अध्यक्ष की एक टीम है और जिला अध्यक्ष की एक टीम है और उसका कार्य क्षेत्र एक ही है। वो कैसे काम करेंगे भैया? एक ही कार्य क्षेत्र में आप हल्का अध्यक्ष भी हो, आप जिला अध्यक्ष भी हो। ठीक है। और एक और बात है कि जो गुटबाजी खत्म करने के प्रयास इनका था, लगातार टीवी चैनलों पे आपने दिखाया और बिल्कुल सच हुआ कि और गुटबाजी बढ़ी है। सीधा से जिला अध्यक्षों के नाम बाद में डिक्लेयर हुए। आई नीड वन वॉइस ऑफ डिसेंट। मुझे से एक आवाज नहीं दिखी जो कह दे कि ये गलत हुआ। कांग्रेसी तो मुखर है ना कहने के लिए। मैं ये कह रहा हूं गलत हुआ, एक्चुअल में आवाज क्यों नहीं निकली? आप मेरी बात को समझिए कि कांग्रेस हाईकमान ने हाथ खड़े कर दिए। किसी ने कहा कि मेरे इस जिले में 4 आदमी हैं, उनको 4 को जिला अध्यक्ष बना दिया। किसी ने कहा 2 आदमी है तो 2 को बना दिया। ठीक है ललित जी, आप समझे ना बात को? ओके ललित जी, तो आवाज क्या निकलेगी? ललित जी आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, मतलब इस तरीके से आपके शुभ चिंतक हैं, उनको इतनी चिंता है, बता रहे हैं कि अब नीचे कैसे बनाओगे भाई। यहाँ तक तो आ गए, नीचे बड़ी दिक्कत आने वाली है। नहीं वरुण जी, एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि अभी जिस हिसाब से इन्होंने वो हमें कि भाई साहब चुप हो जाइए ना, मेरी बारी आ गई ना, यहाँ पर आप बोल लीजिए। बोलिए वन बाय वन प्लीज ललित जी। नहीं आप बोल लीजिए, कोई बात नहीं, तो सारी बातों का जवाब दूंगा। प्लीज बोलिए। उसका मत होइए, मेरी बातों आप अच्छे सजेशन मानिए। कबीर जी कहा करते थे कि निंदक को तो नेड़े रखना चाहिए। आप अगर मैं निंदा कर रहा हूँ आपकी, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए ना। और आपके लिए भी समस्या है ललित जी। ओके ना ओनली ललित जी। मैं ये समझा कि आप जो है प्रवाचक ही है, आपको पता लगा निंदक भी है। आप सिर्फ निंदा के उद्देश्य से आए हैं। आप ये बताइए 5% आपके टोटल वोट है, आपके 2 MLA हैं, आप ज्ञान मेरे को इतना बांट रहे हो कि संगठन कैसे बनाना चाहिए। इतना माइक्रो लेवल पे आप काम करोगे। देश की बड़ी बड़ी स्टेट थी, बिहार के 2 टुकड़े हुए, क्यों हुए कि संख्यात्मक तरीके से उन पर बेटर कंट्रोल हो सकता है। तो ये हमारा इंटरनल मैटर है। आपको 33 से भी प्रॉब्लम है, आपको ना बनाने से भी प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम से बाहर आइए। इससे ब्लड प्रेशर हाई होता है, पेट कमजोर होती है, वजन कम होता है। तीसरी बात, ये जो आप कहते हैं ना महिलाओं, ये आपके मनोहर लाल धाकड़ है, रात के 10 बजे के बाद सड़क पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे थे। हमने तो अपना संगठन घोषित किया। आप कहते हो कि रात को क्यों किया? ये मध्य प्रदेश का हाल है महिलाओं का। आप देख लेना, मैं भेज दूंगा। ये फर्जी वाले प्रसव पे एक महिला पर 6 बार प्रसव पीड़ा दिखाते हैं 1 साल में।
ये आपके कोच और महिलाओं के बारे में बात है, ठीक है। और ये है वो बाबा राम रहीम, हर चुनाव में आप जो है इनको पैरोल दे देते हो। ये तो महिलाओं की स्थिति है। हमने क्या किया आपको मैं बता देता हूँ। कैथल, जब्बाली, सार, रेवाड़ी में आपके महिलाएं हैं और हमने सिर्फ आपने बोला आप ही की कास्टी है वो बेनीवाल जी, उनको बना दिया सिरसा में। क्या गलत किया? आपको इसमें परेशानी क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में शिक्षा का अधिकार, वोट का अधिकार, नौकरी कर पाना, समान काम के लिए समान वेतन। आज आप मानते हो महिलाएं ज्यादा शिक्षित है जो आजादी के टाइम की, आर्थिक रूप से ज्यादा स्वतंत्र है। महिलाएं देश की ताकत है। आपने क्या किया है? मैं 18 कानून गिना देता हूँ आपको। हमने 1961 में कहरी परीक्षण लाया, उसके बाद 73वां अमेंडमेंट लाया जिसमें 1/3 पंचायती राज में महिलाएं होंगी। आप लाए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चिल्ड्रन रोल DWCRA जिसको कहते हो, महालक्ष्मी स्कीम हम लाए, उज्ज्वला स्कीम हम लाए, जननी सुरक्षा योजना हम लाए। और आपके लाए, आप लाए बलात्कार महिलाओं को। आपके कोई भी स्टेट में जो है बलात्कार नहीं हो रहे। ये विषांतर हो जाएगा। नहीं, विषांतर क्यों? आप महिलाओं के लिए कुछ नहीं करते। अरे भाई अब सर प्लीज ना, अब बात क्या हो रही है आपके संगठन की ना, फिर वो पॉलिटिकल डिबेट जो रोज करते हैं वैसी होगी फिर ये। सर और आपको नॉन पॉलिटिकल कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, मतलब फिर वो आरोप प्रत्यारोप, ठीक है, फिर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना है तो वैसा कर लेते हैं। देखिए, इन्होंने तो मेरे को बोलों के अर्पण आए हैं। इन्होंने ये बोला कि आपने एक महिला को जिला अध्यक्ष बनाया, जैसे हम महिलाओं के लिए कुछ नहीं करते। तो मैं अपनी बात नहीं रखता, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। आपका संकल्प था ना संगठन में, गांधी जी का, राहुल गांधी जी का संकल्प था महिलाओं को 50% भागीदारी देंगे। यानी कि बात वही की वही ना, चर्चा डिबेट इसी चीज पे हो रही है कि भैया ये कोई भी आपके रूल रेगुलेशन नहीं, केवल गुटबाजी है और गुटबाजी के अकॉर्डिंग जैसे चलेगा वैसे प्रदेश। ठीक है, आप सुन लीजिए ना। अभी आपने सुना कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, हुड्डा जी ने कहा कि हमने अभी तो एक आदमी बना है ना, अभी कार्यकारी अध्यक्ष बनने हैं, 33-35 लोगों की टीम बननी है, आगे हमारी हरियाणा की कमेटी बननी है। आप मतलब आपको तो ये चिंता सता रही है कि इनके 39% से अब संगठन बनने से कभी 44% के ना आ रहे हैं। ये सीधी बात आप नहीं कहते। संगठन का मतलब ये एक आदमी संगठन नहीं होता, संगठन का विस्तार ये बोलने दीजिए। आपकी बात का जवाब ही तो दे रहा हूँ, नहीं लेना तो मैं नहीं बोलता। मैं ये कह रहा हूँ कि जब जिला कार्यकारिणी बनेगी उसमें भी तो महिलाएं आएंगी। आप सिर्फ अध्यक्षों की संख्या से महिलाओं की संख्या ना लेंगे, मतलब ये कौन सा तरीका हुआ? यानी ये तो कोई मापदंड नहीं बनता ना। आप मैंने तो कहा आपके 4 हैं, 4 में आपकी कितनी महिलाएं हैं पूरे हरियाणा में? मुद्दा ये ललित जी, मुद्दा ठीक है, रुकिए, नहीं पंकज बेनीवाल बोलेंगे भाई, आप रुकिए। नहीं ऐसे नहीं, पंकज की बात है ना, और बढ़ेगी, ठीक है पंकज नहीं होगी, इससे बढ़ेगी गुटबाजी। ठीक है, रुकिए पंकज, मुझे एक बात बताएं भाई। पंकज अब तो आप सर पे आप बात कर रहे हो, अभी तक तो कोई 24 घंटे में कुछ हुआ नहीं। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, देयर इज नो वॉइस ऑफ डिसेंट। भाई पंकज मुझे बताओ, अब तो आप लोग ये नहीं बोलेंगे नेता प्रतिपक्ष कब बन रहा है? जब ये हो गया तो वो भी कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है। नहीं क्यों नहीं बोलेंगे वरुण जी? 2 डेडलाइन नहीं है, राहुल गांधी जी की दी हुई कि भाई इस दिन तक बन जाएगा, इस तारीख तक बन जाएगा, इस महीने बन जाएगा। 2 डेडलाइन गई है इनकी, उसके बाद ये जाकर, और ये भाजपा का दबाव है वरुण जी, क्योंकि इनकी पार्टी में लगातार में चुनाव हारे सारे के सारी पार्टी में एक ही आवाज थी कि हमारा संगठन नहीं था तो हम हार गए। भारतीय जनता पार्टी का लगातार, बड़ी अच्छी बात है, बीजेपी को क्रेडिट लेना चाहिए कि हमारी वजह से बन गया। मैं कहता हूँ मेरी वजह से बन गया, मैं भी यहाँ 3 साल से कह रहा हूँ कब बनाओगे। लेना चाहिए। कांग्रेस नहीं बना सकती थी संगठन, ये तो भारतीय जनता पार्टी का दबाव था और इनकी पार्टी के लोगों का दबाव था। वीरेंद्र सिंह तोमर खां से पूछो तो कहेगा संगठन नहीं था तो हार गए। अजय कैप्टन अजय से पूछो संगठन नहीं था तो हार गए। हुड्डा से पूछो तो कहते हैं कि भाई संगठन नहीं था तो हार गए। शैलजा से पूछो तो कहती है संगठन नहीं था तो हार गए। ये भारतीय जनता पार्टी का दबाव था कि भाई वो लोग, संगठन इतना मजबूत है, उनकी पार्टी इतनी मजबूत है संगठनात्मक, वो लगातार जीतते जा रहे हैं और हमारी हार का कारण मात्र संगठन। इनको ये समझ में आया ईवीएम को गरियाने के बाद,
वरुण जी, ईवीएम को बहुत दिन तक कोसने के बाद ललित अरोड़ा जी की पार्टी ने यह समझा कि संगठन ना होना ही हमारी हार का सबसे बड़ा कारण है, और इन्होंने फिर संगठन जैसे तैसे करके सिरवेर फोड़ के, जैसे मैंने पिछले वक्तव्य में बनाया वैसे इन्होंने अपना संगठन बनाया। बहरहाल किस घोड़े पर इन्होंने दाव लगाया, वो बारात का घोड़ा है, लंगड़ा घोड़ा है, या फिर वो रेस का घोड़ा है, ये समय आने के बाद पता चलेगा। या फिर राहुल गांधी जी आएंगे और मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी जी आएंगे और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे चलाकर, ये मेरा बारात का घोड़ा, ये मेरा लंगड़ा घोड़ा, ये मेरा रेस का घोड़ा, क्लेरिफाई कर पाएंगे। ललित अरोड़ा जी के पास तो शायद इस बात का जवाब नहीं होगा। आपके घोड़े हमारे घोड़े कुछ ले गए, आपको देख लेना पैरों पे चले घूमेंगे। नहीं, राजनीति में रोकना क्या है, हराना विपक्षी है, घोड़ों के नीचे पहले ना थोड़ी है, ठीक है। अमनदीप जी उनके खुर मजबूत करने पड़ेंगे। ठीक है, रुकिए आपके घोड़ों के खुर मजबूत नहीं है अभी, इनके सवाल आपके घोड़ों के खुर मजबूत नहीं है, पहले खुर मजबूत करने पड़ेंगे, फिर ठीक है। तो आपने जबरदस्ती का संगठन रुकिए रुकिए। अमनदीप, मुझे एक बात बताइए, 3 साल इस कार्यक्रम में मुझे ये कहा गया कि एक बार बन जाने दीजिए, एक बार बन जाने दीजिए, देखिए क्या होगा। आप लोगों को निराशा हुई, कुछ नहीं हुआ, सब शांत रहा? नहीं वरुण जी, देखिए ये वो वाली शांति नहीं है, ये तूफान से पहले वाली शांति है। और वो इसका एक कारण मैंने पहले आपको बताया कि भाई किसी को भी नाराज इसलिए नहीं किया, किसी ने कहा जी, मैंने बताया ना एक विधानसभा तो वेल मैनेज कहिए ना फिर इसे। किसी ने नहीं अभी मैं बताऊंगा उसमें और खामियां क्या है, क्योंकि बार बार एक पॉइंट मैंने पहले बताया। अब देखिए, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ फिर से कि अंबाला शहर का एक जिलाध्यक्ष बना दिया गया। अब अंबाला शहर से जो जिलाध्यक्ष बनाया, आपकी स्क्रीन पर बार बार दिखा रहे हैं कि वो कुमारी शैलजा गुट से हैं, लेकिन अंबाला शहर से जो विधायक हैं वो हुड्डा गुट से हैं। आप समझिए, ज्यूरिसडिक्शन एक ही है, जो जिलाध्यक्ष है वो शैलजा गुट से है, विधायक जो है हुड्डा गुट से है। इसी प्रकार से यमुनानगर में ग्रामीण का जिलाध्यक्ष बनाया, 2 ग्रामीण के विधायक है, दोनों शैलजा गुट से है, जिलाध्यक्ष जो है हुड्डा गुट से है। अभी ये जूतम पेजार की उस तूफान की शुरुआत है। अभी तो आप देखिए आगे होता क्या है। और हमारा मानना बार बार कहना यही है कि जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के लोगों को एक उम्मीदें थी, हमें आपको भी बार बार उम्मीद है कि मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में कांग्रेस आएगी, लेकिन इस तरह के संगठन बनाने से, इस तरह से लिस्टें जारी करने से, और जो इन्होंने इतनी खामियां उसके अंदर की हुई हैं, तो ये कहीं किसी भूमिका में नहीं रहेंगे। ये फिर से उसी तरह से बैकफुट पे रहेंगे और इनकी गुटबाजी हावी रहेगी। कोई भी कार्यक्रम इनकी पार्टी का, आप बताइए ना, विधायक तो दूसरे गुट का है, जिलाध्यक्ष दूसरे गुट का है, कोई भी कार्यक्रम जिलाध्यक्ष जारी करेगा तो क्या वो हुड्डा गुट का आदमी आएगा उसमें? और क्या शैलजा गुट वाले हुड्डा गुट वाले जारी करेंगे तो क्या शैलजा गुट वाले आएंगे? उल्टा वहां पर लड़ाई हो जाएगी, कुर्सियां जुत्तेदार होगी। अब जब सबको बराबर जगह मिल गई, शैलजा गुट को पूरी लड़ाई काहे की है भाई? अब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एक के मंच पे दूसरा नहीं चढ़ेगा? आप मैं कह रहा हूं कि आप एक जो एडिटर हैं जनता टीवी के अंदर, अब आपके प्रतिद्वंदी और 4 आदमी भी होंगे, तो चारों को एडिटर बना दें। जब सबको ये खुश कर दिया, सभी एडिटर हैं भाई। तो किसी का कार्य, हमारा उद्देश्य तो जनता टीवी नंबर 1 रहे, ये रहता है ना। आप उसको उस तरीके से कैसे देखेंगे? किसी का वरुण जी, हाँ, किसी एक सेकंड जवाब आ जाएगा, मेरा जवाब, अरे भाई मेरा जवाब आ जाएगा। जब पोस्टर बनेंगे ना किसी का, अध्यक्षों के, उन पोस्टरों से अरे भाई एक मिनट, पहलीवाल जी एक मिनट, ठीक है, आप एक बार पोस्टर पर जाने दीजिए बस, एक पोस्टर, चाहे वो प्रधान यादव, अरे भैया चलिए ठीक है सर, जल्दी से जल्दी 36 के पोस्टर बन के, जब वरुण जी, जब किसी का कार्य क्षेत्र तय नहीं होता, 1 सेकंड प्लीज, सारे मत बोलिए, रुकिए। 10 सेकंड मुझे, आपका तो 1 मिनट पूरा है मेरे पास। जब किसी का कार्य क्षेत्र, मैं ये कह रहा हूँ वरुण जी, जब किसी की कोई कार्य क्षेत्र तय नहीं होता तो उसकी जिम्मेवारी भी तय नहीं हो सकती। अब मैंने तो उदाहरण आपका दिया, अगर 4 एडिटर बनाएंगे और कोई गलती होगी तो कौन जिम्मेवार होगा? वही पहले की तरह। जनता को उम्मीदें थी कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से जो भी अपने कार्य कर रही है, जिस प्रकार से गुटबाजी हावी है, तो जनता सभी उम्मीदें छोड़ चुकी है। और हमारा मानना यह है कि इस प्रकार की लिस्ट से
वो उस ठीक है। पोजीशन में नहीं अब आएंगे, एक ये मिनट वैसे अरोड़ा की जी वैसे का, ही रहेगी फिर पोजीशन। पंकज के बाद आ रहा हूं। एक मिनट शार्प अरोड़ा जी का। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसा संगठन नहीं होता जिसमें थोड़ा बहुत गुटबाजी नहीं होती। किसमें नहीं होती? आपके यहाँ तो सिर्फ चौटाला ही सर्वे सर्वा है, तो वहाँ गुटबाजी कैसे होगी? हर व्यक्ति चौटाला ही है, महासचिव भी, अध्यक्ष भी, फलाना भी, तो वहाँ गुटबाजी नहीं हो सकती। आपके पास तो कोई चार्ट नहीं कुछ बनेगा। जहाँ तक बात है भाजपा की, भाजपा का मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये गुटबाजी से खुश है, आप भी कुछ नहीं बन रहे ना। ये नाराज नहीं ऐसे भी ना। फिर आप जो मर्जी बोलो, मैं अरोड़ा जी, बोलूं, अरोड़ा जी, ओनली अरोड़ा जी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी गुटबाजी से या हमारे संसद बनने से आप उसमें ये भी दखल करें कि क्यों किसको कहाँ से बना दिया। आपके पास में अभी तक कुछ नहीं है कहने को, क्योंकि कहीं लड़ाई नहीं हुई। आप चाहते हैं लड़ाई होगी नहीं, क्योंकि इस समय डंडा तक चला हुआ है। सिंपल सी बात है। दूसरा जो कितने है ना जीत, ये समझते होंगे आसमान में कुछ अनुभव तय करते हैं कि नीचे माफ मिल जाए, जानवर बहुत मर जाए, पर जानवरों को अपनी मौत आगे मरना है तो भगवान चाहेगा, इनको नहीं मना करते। तो आप जो उस तरीके से बिहेवियर कर रहे हो ना, उसका आपको मैंने बहुत बढ़िया उदाहरण समझा दिया है। ऐसे वो मत करिए। आप ये सोचिए कि आप ये भी कहते हो हमने संकल्प गलत बना लिया, आप ये भी कहते हो गुटबाजी भी होगी, आप ये, फिर आपको तो फायदा है। फिर दिक्कत क्या है? आप फिर भी उसी चीज को हाईलाइट कर रहे हो, तो इसको इम्प्रूव करें हम, यही कह रहे हो ना। ठीक है, हमें दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूं, समय इजाजत नहीं देता। पंकज का 1 मिनट, पंकज का बस प्लीज। पंकज, आप लोगों का कूलिंग पीरियड खत्म हो रहा है, आप कहीं नहीं आने वाले। वेकेशन पीरियड, एंजॉय पीरियड जो है वो उसकी समाप्ति हो रही है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी लगातार उसी रिदम के साथ काम करती रहेगी जिस रिदम से हम काम कर रहे हैं। इनके संगठन, ये जो 32 लोग आए, इनसे हमारे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इन्होंने कहा कि इनके घोड़े रोन देंगे, पहले अपने घोड़ों के जो खुर है उनको मजबूत करना, फिर जाकर के उनको दौड़ाने की कोशिश करना। कभी बिना खुर मजबूत किए उनको दौड़ा दो, उनके पंजे घायल हो जाए। और आपने कहा वरुण भाई कि इनकी जूतम पैदार तो सामने आई नहीं। एक बार इनका पोस्टर बन जाने दीजिए। 32 के 32 जो इनके जिला अध्यक्ष है, जब इनके पोस्टर बाहर चलेंगे, उन पोस्टर पर मैं रोज टिप्पणी करूंगा और आपके सामने आप टिप्पणी करेंगे, हम चर्चा कर लेंगे, समय इतना ही है। चलिए, लेकिन अंततः कांग्रेस का संगठन बन गया है। अरोड़ा जी को फिर बधाई देते हुए कार्यक्रम को खत्म करते हैं। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।